हेलो क्लास 9। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप सब रीड कर लो, मैं समझा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि दो हैंडलूम है, ठीक है। पहले हैंडलूम को 1248 में सेल किया गया और दूसरे वाले को भी सेम प्राइस में सेल किया गया, लेकिन पहले वाले को सेल करने से 4% का प्रॉफिट हो जा रहा है और दूसरे वाले को इस प्राइस में सेल करने से 4% का लॉस हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग दोनों लिख दिया है। फॉर फर्स्ट हैंडलूम सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट परसेंट इतना है, तो सीपी का फॉर्मूला 100 इंटू एस पी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो फार्मूला में सब कुछ पुट किया मैंने। कितना कॉस्ट प्राइस आया पहले वाले का 1200, कितना में सेल किया गया 1248 में, ज़्यादा में सेल किया गया, प्रॉफिट परसेंट आया ना। अब दूसरे वाले के केस में क्या है कि एस पी तो वही है लेकिन लॉस हो जा रहा है 4% का। तो सी पी कितना था 100 इंटू एस पी, 100 माइनस लॉस, 100 इंटू 1248, 100 माइनस 4, 96। सॉल्व किया, कितना दाम था उसका 1300, 1300 प्राइस था ना। तो 1248 में सेल करने से क्या हो जाएगा, लॉस होगा, लॉस हुआ भी। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो। एक का प्राइस है 1248, तो दो का प्राइस कितना हुआ 2496। सीपी निकाल लो, इसका 1200, इसका 1300, टोटल सीपी कितना आ गया 2500। अब देखो तो दोनों हैंडलूम का जो कॉस्ट प्राइस है जितना में आप खरीद के लेकर आए वो है 2500 और दोनों को सेल करके कितना मिल रहा है 2496। तो लॉस हो गया ना। सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, लॉस सीपी माइनस एसपी। कितने रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो बुक में आपका सिर्फ लॉस पूछा है तो ये यहीं पर आंसर हो गया। अगर लॉस परसेंट पूछता तो लॉस बाई सी पी इंटू 100 करते, इतना परसेंट का लॉस आ जाता, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या बोल रहा है कि करीम ने एक फ़ोन को 19% लॉस में मोहन को बेच दिया। कितने दाम में, 4860 में, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं करीम के लिए। करीम ने कितना सेलिंग प्राइस में सेल किया मोहन को, 4860 में सेल किया। कितना परसेंट का लॉस हुआ, 19% का लॉस हुआ। सीपी ऑफ द फ़ोन निकालो, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस 19, 81 आ गया। सॉल्व करो, फ़ोन का दाम कितना था 6000। इतना में उस फ़ोन को करीम ने ख़रीदा था और बेचा कितना में 4860 में। 6000 में ख़रीदा एंड 4860 में सेल कर दिया, तो जाहिर सी बात है लॉस हो जाएगा। अब ये जो मोहन है ना, मोहन क्या किया, उस फ़ोन को 17% प्रॉफिट में रहीम को सेल किया, ठीक है। तो मोहन जो है, स्टोरी क्या है यहाँ पे कि मोहन ने रहीम को सेल किया, बोला कि देखो इस फ़ोन का दाम क्या है 6000 है, ठीक है। तो मैं जब तुम्हें बेचूंगा तो प्रॉफिट तो करूंगा ना 17% का। तो उससे कुछ ज़्यादा दाम में उसको बेचा। कितना में बेचा, 7020 में बेचा। तो बताओ मोहन को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो फॉर मोहन सीपी ऑफ द फ़ोन है 4860। मोहन ने खरीदा कितना में था 4860 में ना। करीम ने मोहन को कितना में बेचा था 4860 में। तो मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4860। मोहन रहीम को बेचता है 17% प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस निकालो 100 प्लस 17, 117। लेकिन मोहन जो है, जैसा कि मैंने बताया, मोहन ने रहीम को बताया है कि फ़ोन को उसने कितना में ख़रीदा है 6000 में, लेकिन एक्चुअली उसने करीम से ख़रीदा था 4860 में। लेकिन रहीम को पता है कि सीपी कितना है 6000 है, ठीक है। तो यहाँ पर सी पी 6000 लेंगे, बाई 100 किए, सॉल्व किए। तो मोहन ने रहीम को उस फ़ोन को 7020 में सेल कर दिया। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, इतना उसको सेल करने से मिला और उसने ख़रीदा था 4860 में। तो एस पी माइनस सी पी, इतना रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एक्चुअल कितना परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। प्रॉफिट 2160 रुपये का, कितना में खरीदा था 4860 में। सॉल्व किए, 44/9% का उसको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। लेकिन रहीम को लग रहा है कि वो तो 17% प्रॉफिट किया है। तो ये सम कुछ इस तरह से था। और एक सम मैं बता दे रहा हूँ 20, उसके बाद जो भी सम्स हैं, मैंने ज़्यादा सम छोड़े नहीं है। आउट ऑफ 21 मैंने लगभग सभी सम बता दिए हैं। मुश्किल से 4 या 5 सम मैंने आप सबके लिए छोड़े हैं, उन्हें आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि एक आदमी राइस खरीद कर ले आया, ठीक है। राइस का जो कॉस्ट प्राइस है उस 3000, ठीक है, 3000 का उसने चावल खरीदा। अब उसने उसका 1/3
राइस, यानी कि लगभग 1,000 रुपये का राइस उसने सेल किया और उसे 20% का लॉस हो गया। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना था? वही फॉर्मूला 100 माइनस लॉस यानी कि 80 इंटू सी पी बाई 100, यानी उसने 1,000 रुपये का चावल क्या किया, 800 रुपये में बेच दिया, तो उसे लॉस हो गया ना। अब बोल रहा है कि उसने 2/5 राइस जो है 25% प्रॉफिट में सेल किया। तो 2/5 राइस है 3000 का, कितना हो रहा है, 1200 रुपये का। 1200 रुपये का चावल उसने 25% प्रॉफिट में बेचा, तो कितना में सेल किया? तो वही फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सी पी बाई 100। कितने रुपए में सेल किया? 1500 में। 1200 रुपये का चावल 1500 में, 300 का प्रॉफिट हो गया। अब टोटल सेलिंग प्राइस तुमको चाहिए कितना? 10%। मतलब ये जो 3000 का चावल खरीद के लेकर आया गया है, इसको सेल करने से 10% का प्रॉफिट टोटल चाहिए। तो वही मैंने लिखा है कि रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस एट 10% प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सी पी, टोटल 3000/100। पूरा राइस को सेल करने से उस आदमी को कितना रुपया आना चाहिए? 3300। लेकिन अभी तक कितना आया है? 3300 आना चाहिए। अभी तक सेल किया तो एक लॉस में सेल किया और एक प्रॉफिट में, तो इधर 800 इधर 1500, दोनों को सेल करके कितना आया? 2300। आना चाहिए था कितना? 3300। यानी उसको और कितना पैसा चाहिए? 1000 रुपया, तब जाके वो 10% प्रॉफिट का उसका डिमांड पूरा होगा। तो अभी भी उसके पास राइस बचा है 3000 में से। एक बार वो, ये देखो, एक बार वो 800 रुपये का, सॉरी, वो 1000 रुपये का चावल बेच चुका है और एक बार 1200 रुपये का चावल बेच चुका है। तो अभी भी उसके पास 3000 में से 1200 और 1000 रुपये का चावल बेच चुका है, यानी कि अभी भी उसके पास 800 रुपये का चावल है। अब वो बचे हुए जो 800 रुपये का चावल है उसको कितना में सेल करेगा? तो देखो, ये प्रॉफिट कितना में सेल करेगा? कितना सेलिंग प्राइस चाहिए? 1000 बचा हुआ, उसको अभी इतना आना चाहिए पैसा। और उस कितना का चावल बेचेगा? 800 का। आना चाहिए कितना? 1000। तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए उसको? 200। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन द रिमेनिंग राइस, जो चावल बचा हुआ है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंट करेगा वो? तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, 25%। प्रॉफिट होना चाहिए 200, उसका सी पी कितना है? 800 इंटू 100। ये सब मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि उस आदमी के पास राइस है, उसका 1/3 राइस यानी कि लगभग 1000 रुपये का राइस उसने क्या किया? 800 रुपये में सेल कर दिया, ठीक है। फिर 2/5 राइस मतलब लगभग 1200 रुपये का राइस उसने कितना में सेल किया? 1500 में सेल किया। अब उसके पास अभी भी 800 रुपये का राइस बचा हुआ है, तो इसको वो कितना में सेल करेगा? ये राइस था 1200 रुपये का, उसने सेल किया 1500 आया। ये राइस था 1000 का, उसने सेल किया 800 आया। तो यहाँ तो लॉस हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसको ये पूरा राइस जो था 3000 का था, इसको सेल करके उसको कितना आना चाहिए? 3300 आना चाहिए। तो टोटल राइस में जो 3000 का था उसमें 1000, 1200, ये कितना हो गया? 2200, है ना। अभी भी उसके पास 800 रुपये का राइस बचा हुआ है आउट ऑफ 3000। और उसको 15, और ये उसका कलेक्शन है, सेलिंग प्राइस 15 और 8 2300, 2300 रुपया उसके पास आ चुका है, ठीक है। और 3300 उसको चाहिए था, तो मैंने माइनस किया। अभी उसको कितना चाहिए? 1000। तो ये 800 रुपये का चावल बेच के उसको 1000 आना चाहिए, यानी प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 200 रुपया। तो बस वही बात है, प्रॉफिट 200 रुपये आना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, 25% का प्रॉफिट होगा, बाकी जो बचा हुआ चावल था उसके पास। सो ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई सम में प्रॉब्लम है तो दे कैन टेल मी ऑन व्हाट्सएप। और बस यही कहना था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।